सभी भाइयों को यीशु के नाम में जय मसीह की हमारे नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का महत्वपूर्ण शक्तिशाली वचन आप लोग जरूर सुने। वचन को शुरू करने से पहले चलेंगे प्रभु के हजूरी में और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु महान पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय दिखाया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के दिन प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे महान पापा ग्लोरी पापा सच्चा परमेश्वर, आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे रास्ते में चलते फिरते प्रभु जी हमें हर ठोकर हर परेशानी से बचा कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। परम प्रधान प्रभु जी यीशु राजा, आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आज के दिन कितने लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन ना देखने पाए हैं पिता, लेकिन हमारा पिता हमें हर मुसीबत हर परेशानी से बचा कर रखा है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं। सामर्थी नाम में आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्यारे पिता। ग्लोरी पापा, आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं। थैंक लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू फादर, तो महान प्यारे पिता परम प्रधान प्रभु जी, आपने दिन भर मेरे प्राणों को रक्षा की है प्रभु जी, हमारे प्राणों को बचा कर रखा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन प्रभु जी हमें एक अच्छा सा वचन दो प्रभु जी। मेरे पापा आपको धन्यवाद करते हैं पिता, एक कीमती समय दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते हैं पिता। महान पापा ग्लोरी पापा, हम वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, हमें वचन में सहायता करना, मदद करना प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूँ, आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, आप लोग ये वचन कान लगाकर जरूर सुने। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हालेलुया। मेरे भाइयों, ये वचन कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। क्योंकि स्त्री जो होती है आपको मीठे मीठे बोलती है, अच्छे अच्छे बातों में आपको फंसाती है और आपसे गलत काम करवाती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा, कड़वा और दोधारी तलवार सा पैन होता है। हालेलुया। ये वचन हमें कहता है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा, कड़वा और दोधारी तलवार सा पैन होता है। हालेलुया। यानी ये दोधारी तलवार से भी तेज होता है। इसका परिणाम जो हमें इसका सजा मिलने वाला है, अगर हम यह काम करते हैं तो। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवढ़ी के पास भी न जाना। हालेलुया। वचन कहता है, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी दरवाजे के पास न जाना, नहीं तो तुमसे गलत काम करवाएंगे और तुझे भी नर्क की तरफ ले जाएगी। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन कुरूस जन के वश में कर दे। हालेलुया। या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर सिड़ हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। हालेलुया। मेरे भाइयों, जब आप यह सब गलत काम कर लोगे, उसके बाद जब इसका परिणाम आपको मिलेगा, तब आप बोलोगे मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। डांटने वाला कौन है? मेरा यीशु मसीह है। वो हमें डांटता है, ताड़ना देता है, तुम सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे ना जाओ। तो यही डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया है। हालेलुया। पछतावा होता है कि आज मैं अगर ऐसा नहीं किया होता, शिक्षा से बैर नहीं किया होता और डांटने वाले का
कहना माना होता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। हालेलुया। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? हालेलुया। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। हालेलुया। तेरा सोता धन रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। हालेलुया। हड़री व सुंदर सावरनी के सम्मान उसके सतन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो, पराई को क्यों छाती से लगाए? हालेलुया। यह वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। हालेलुया। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। आमीन।